नमस्कार। ओम मंडली शिव शक्ति सेवा अवतार संस्थान की तरफ से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। सर्वप्रथम आप सभी को पर्यावरण दिवस की बहुत सारी बधाई एवं शुभकामनाएं। आज समूचा विश्व 5 जून को पर्यावरण दिवस के रूप में मनाता है, लेकिन क्या हम अपने पर्यावरण के प्रति इतने जागृत हैं? इस पर हम सबको विचार करना चाहिए। हम सभी को मालूम है आज हमारा जो जीवन है कहीं ना कहीं इन वृक्षों की देन है, लेकिन आज मानव समाज अब न अपने पर्यावरण की कदर करता है, न हमारी जो भौतिक चीज़ें जो हमें प्रदान की गई है हमारी प्रकृति के द्वारा, न उनकी कदर करता है। मुझे एक छोटी सी कहानी याद आ रही है, एक पेड़ और एक बच्चे की। एक बच्चा रहता है, वो बच्चा हमेशा आम के पेड़ के साथ खेलता है। दोनों में धीरे धीरे बहुत प्यारी सी दोस्ती हो जाती है। कभी वो बच्चा कभी उस पेड़ के तने में बैठ के झूलता है, कभी उसके डालियों के साथ अटखेलियाँ करते हुए खेलता है, तो कभी उस पेड़ का फल खाकर बहुत ही आनंद प्राप्त करता है। समय बीतता जाता है। जब वह बालक अवस्था से किशोरावस्था में जाता है, तो धीरे धीरे वह उस पेड़ के साथ खेलना बंद कर देता है और अपने कार्यों में लग जाता है। एक दिन वह बालक उस पेड़ के सामने से निकलता है, तो पेड़ कहता है कि आओ बेटा, चलो हम तुम्हारे साथ खेलते हैं, आप तो पहले बहुत मेरे साथ खेला करते थे। तो बच्चा बोलता है, अब मैं बड़ा हो गया हूँ, अब मैं आपके साथ खेल नहीं सकता, मुझे ढेर सारा पैसा चाहिए, मुझे अपनी भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करनी है, उसके लिए मुझे पैसा चाहिए। तो पेड़ कहता है, काम करो, आप मेरे इस वृक्ष में जितने फल लगे हुए हैं आप उनको तोड़ो और कहीं मार्केट में जाके बेचोगे तो आप उसको उसका उचित मूल्य मिलेगा और जिससे आपके पास ढेर सारा पैसा आ जाएगा। वह बच्चा उस पेड़ के फल को तोड़ता है, मार्केट में बेच देता है और उससे ढेर सारे पैसे मिलते हैं और वह उन पैसे से अपने आराम की सभी वस्तुएं खरीदता है और उसका उपभोग करता है। कुछ समय बीतता जाता है। जब वह और ज़्यादा उम्र को करीब 40 से 50 साल की उम्र को पार कर जाता है और उस गली से गुजरता है, तो देखता है कि वो पेड़ वहीं खड़ा हुआ है और जब वो बच्चा उस पेड़ के सामने से निकलता है तो फिर वो पेड़ उस बच्चे से कहता है कि आओ बेटा मेरे साथ खेलो। तो बच्चा कहता है कि नहीं, अब मैं बड़ा हो गया हूँ, मेरे अंदर इतनी क्षमता नहीं है कि मैं आपके साथ खेल सकूं और ना मेरे पास इतना समय है, मैं बहुत ज़्यादा व्यस्त हूँ, मुझे घर बनाने हैं, फर्नीचर बनाना है, उसके लिए मुझे पैसों की आवश्यकता है, लकड़ी की आवश्यकता है। तो पेड़ कहता है, ठीक है, कोई बात नहीं, ये जो जितनी शाखाएं मेरे ऊपर लगी हुई हैं आप उन शाखाओं को तोड़ लो और आप उनसे अपना घर तैयार कर लो और फर्नीचर तैयार कर लो। लड़का खुशी खुशी उस पेड़ की सभी शाखाओं को काट देता है। धीरे धीरे समय बीतता गया। एक बार पुनः वो लड़का उस पेड़ के सामने से गुजरता है। अब उसकी अवस्था करीब 60 साल को पार कर गई है। अब वो बच्चा कहता है कि मैं अब आपके साथ नहीं खेल सकता, क्योंकि अब मेरा उम्र जो है मेरी निकल गई है, अब मैं वृद्धावस्था को आ गया हूँ और मेरे में इतनी क्षमता नहीं है कि मैं आपके साथ खेल सकूँ। मुझे तो एक लकड़ी की नाव बनानी है जिसके माध्यम से मैं नौका विहार कर सकूँ। पेड़ कहता है, ठीक है बेटा, आप ये जो मेरा तना है आप इस तने को काट लो और नौका बना लो। वह बच्चा जो कि अब बुजुर्ग हो चला है, वह नाव बनाता है और नौका विहार करता है। समय बीत जाता है। अब जब बच्चे की मरने की अवस्था आ जाती है, वह करीब वृद्धावस्था की भी सीमा को पार कर जाता है और वह देखता है कि अब उसके पास कोई नहीं है, तो वह फिर पुनः उस पेड़ के पास आता है और वो देखता है कि वो पेड़ जहाँ था वहीं है, लेकिन अब केवल उसकी जड़ें बची हुई हैं। तो पुनः वो पेड़ कहता है कि बेटा अब तो मेरे पास कुछ भी नहीं है आपको देने के लिए,
मैंने आपको फल दिया, आपने जब आपने मुझसे जो मांगा मैंने दिया, अब तो केवल ये जड़ें बची हुई है। तो बोलता है कि अब मैं क्या करूँगा, अब तो मेरे अंदर किसी भी चीज़ को पाने की कोई लालसा नहीं है, बस अब तो केवल आराम करना चाहता हूँ। तो पेड़ कहता है कि हाँ, ये जड़ें हैं, आप इन जड़ों में आप अपना सर रख के सो जाओ, इससे आपको ठंडक मिलेगी। और वो जो बुजुर्ग है वहीं आराम करता है। कहने का मतलब ये है कि एक पेड़ परोपकार की भावना से कितनी सेवा करता है, हमें फल देता है, हमें ढेर सारी औषधियाँ भी देता है, लेकिन तो भी हम मनुष्य उस वृक्ष की कदर ना करके उसका जो है कटाव करते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा, आपके चारों तरफ बहुत सारे विकास के जो कार्य होते हैं, बहुत सारे मजदूर उस पेड़ को काटने से पहले उसकी छांव में ही बैठकर भोजन करते हैं। आपने ये भी देखा होगा करीब जब आप कभी दूर दराज के इलाकों में गए होंगे कि हम गाड़ियों से जब सैर में निकलते हैं और कहीं पेड़ की छांव मिलती है तो वहीं बैठ के उस छांव में आनंद लेते हैं, वहीं भोजन करते हैं। लेकिन फिर कुछ समय बाद अपना काम निकल जाने के बाद हम उसी वृक्ष को हम काट देते हैं। और आज वृक्षों को काट काट के आज हमने अपने पूरे जंगल को जो है समाप्त कर दिया है। तो मेरा आप सभी से आग्रह है, अपने पर्यावरण को बचाइए। इसे केवल एक दिवस के रूप में मत मनाइए, इसे एक केवल दिवस के रूप में मनाने से कुछ नहीं होगा। जिस तरह हम अपने माँ बाप को हमेशा याद करते हैं, उनकी हमेशा सेवा करते हैं, उसी तरह ये वृक्ष भी कहीं ना कहीं हमें प्रकृति के द्वारा दिए गए हैं, जो निरंतर हमारी सेवा करते हैं। हमें उनका ध्यान रखना चाहिए। वृक्षों के द्वारा ही हमें ऑक्सीजन मिलती है। आज हमने देखा कि पूरा संसार ऑक्सीजन के लिए कहाँ कहाँ भटक रहा है। लोग हजारों लाखों रुपए दे रहे हैं उस ऑक्सीजन के लिए, और जब परमात्मा ने, इस प्रकृति ने हमें जो ऑक्सीजन दी, जो पेड़ दिए, हमने उसकी कद्र ही नहीं की। तो मेरा आप सभी से निवेदन है, पेड़ पौधों की सेवा कीजिए। आप जहाँ हैं ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधों को लगाइए, और जहाँ कहीं भी आपको ज़मीन दिखे, शासन प्रशासन से बात करके आप वहाँ वृक्षारोपण कीजिए, क्योंकि वृक्ष है तो जीवन है। वृक्षों के बिना इस जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। आप जहाँ हैं सुरक्षित रहिए, अपने माता पिता का ध्यान रखिए। यदि आप बाहर निकलते हैं तो मास्क और सैनिटाइज़र का उपयोग कीजिए, और अपने माता पिता के साथ अपने बुजुर्गों का भी ध्यान रखिए। ओम शांति।